सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ये खबर आपको दिमाग से समझनी पड़ेगी। भारत को बड़ा खतरा हो गया है। मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, विजुअल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा और काफ़ी कम वक्त में आपको बड़ी बात बताऊंगा। भारत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है म्यांमार की तरफ से। दोस्तों, आपको बता दूं कि म्यांमार का तो एक बुरा हाल है ही, लेकिन म्यांमार की मिलिट्री ने अब भारत को बड़ा धोखा दे दिया है। आपको यहां पर कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर दूं। म्यांमार को सपोर्ट करने वाला है चीन। बस सारा मामला यहीं पर क्लियर हो जाएगा अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। म्यांमार आर्मी, म्यांमार मिलिट्री को हथियार देता है चीन और चीन के सपोर्ट से ही म्यांमार सेना ने मिलिट्री कूप किया है। जिस मिलिट्री सेना ने, कमांडर ने ये सारा तख्तापलट किया है, वो पूरी तरह से चीन का गुलाम है, चीन के कहने पर चलता है, चीन को अपना बड़ा भाई मानता है। ऐसे में अब जो सरकार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और म्यांमार की मिलिट्री राज कर रही है, अब उस म्यांमार की मिलिट्री ने भारत के ऊपर अटैक करने वाले उग्रवादी और अलग जो आतंकवादी गिरोह बने हुए हैं, जो कि बॉर्डर के इलाकों पर मौजूद रहते हैं, वो भारत पर हमला कर सकें और आसानी से वापस भाग सकें। उसके लिए म्यांमार की मिलिट्री ने उन उग्रवादियों को कैंप देने की, कैंप लगाने की और ट्रेनिंग उस इलाके में, अपने म्यांमार के इलाके में करने की इजाज़त दे दी है। जी हाँ, पूर्वोत्तर के इलाके में जो उग्रवादी हैं, जो भारत के खिलाफ रहते हैं, ये स्क्रीन पर देखिए आप। ये कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, ये है न्यूज़ चैनल एशिया टाइम्स। जी हाँ, जिसमें लिखा हुआ है कि म्यांमार मिलिट्री ने हाथ मिला लिया है इंडिया के खिलाफ लड़ने वाले जंगजू से, यानी उन लोगों से जो इंडिया के खिलाफ लड़ते हैं, इंडिया के खिलाफ रहते हैं। अब इस चीज़ से एक क्लियर चैन आपको समझनी चाहिए। ये जो चैन बनी है, ये म्यांमार है, ये म्यांमार की सेना चीन के साथ है। चीनी सेना और चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान, चीन और अब म्यांमार, ये सब लेफ्ट टू राइट भारत को घेर चुके हैं। नहीं आ रहा समझ में? आसान कर देता हूं। अब आपको मैं सैटेलाइट मैप के जरिए समझाना चाहूंगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको सैटेलाइट इमेज से दिखाता हूं, समझाता हूं। देखिए, पाकिस्तान किधर है, आपको इतना तो सबको पता होगा, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है, इधर आ जाइए, गुजरात। गुजरात के इस इलाके तक, इस एरिए तक जो है पहुंच है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर भारत के लिए गुजरात के बेहद नज़दीकी पोर्ट तक, ये कराची यहाँ दिख रहा है, आगे आइए, ये इस इलाके तक भारत के लिए खतरा पैदा किया हुआ है। ये पूरा इलाका आपको पाकिस्तान का नज़र आ रहा है। और इधर आ जाइए ऊपर, ऊपर आ गया आपका लेह। तो लेह तो आपने सुना ही है। अब ये जो चाइना है वो तो है ही खतरा। अब यहाँ से लेकर, जम्मू से लेकर उत्तराखंड आ जाइए, नेपाल आ जाइए, सिक्किम, भूटान, ये जो अरुणाचल प्रदेश भी आप सुन ही चुके हैं, इन सभी जगह पर चीन की मौजूदगी है। चीन पूरी तरह से मौजूद है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये समझने की कोशिश कीजिए, गुजरात से लेकर इस किनारे से लेकर पाकिस्तान और यहाँ लद्दाख से लेकर नीचे आते रहिए नेपाल। नेपाल भी भारत को कह चुका है। कुछ दिन पहले नेपाल के पूर्व पीएम ओली ने कहा है कि अगर हम आ जाते हैं सरकार में तो हम भारत के पास जो ज़मीन है हमारी, उसको वापस लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, भूटान आ जाइए, अरुणाचल प्रदेश आ जाइए, यहाँ पर मौजूद है पहले से चाइना। अब और आगे आ जाइए, अब ये जो इलाका है ये है म्यांमार। ये है म्यांमार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये मिलता है म्यांमार बर्मा से। अब समझिए, अब चीन पूरी तरह से सपोर्ट इनको करता है। किसको? म्यांमार को। तो यानी गुजरात के इस इलाके से लेकर, भारत के इस कोने से लेकर, यानी लेफ्ट टू राइट पूरी तरह से चीन की मौजूदगी भारत के चारों तरफ है। अब भारत को इधर से खतरा है, इधर से भी खतरा है, इधर से भी, चीन की तरफ से भी, हर जगह से खतरा है। 1600 किलोमीटर जो भारत की सीमा है वो इससे म्यांमार की टच करती है। अब यहां से भी बड़े आराम से, बहुत ही आराम से अंदर घुस के जो आतंकवादी हैं म्यांमार से अंदर घुसेंगे, यहां पर हमला करेंगे, भारत के अंदर हमला करेंगे, भारत के सैनिकों पर हमला करेंगे और वापस आसानी से घुस जाएंगे
और बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है। तो ये एक्सपर्ट ने दावा किया है कि इसी वजह से आतंकवादियों और उग्रवादियों के लिए म्यांमार की सरजमीन भारत के लिए अब खतरे की घंटी है। तो दोस्तों, इस मैप के जरिए हमने आपको समझा दिया है। ऐसा लग रहा है कि हम कोई टीचर वीचर हैं सोशल स्टडी के, समझिए। इतने डिटेल में कोई नहीं समझाता है जितना आज हमने किया है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के दुश्मन, भारत के विरोधी जो हैं, जिन्हें विद्रोही आतंकी कहा जाएगा, वो जो हैं अब म्यांमार के सरजमीन पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और भारत पे अब बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मैंने सबूत दिखा दिया है। इतना ही नहीं, नव भारत टाइम्स पे भी ये अपडेट आ चुका है, यानी क्लियर कट रजाग्राफी ने आपके सामने बात रख दी है। अब आप इसको शेयर करिए या मत करिए, ये आपके ऊपर है। गोदी मीडिया तो इतना बाप का अपना पैर चाट रहे हैं कि मेरा तो ये मानना है कि अगर इनके पिताजी ने अपने पैर में जहर लगा लिया तो अगले दिन 99% गोदी मीडिया के एंकर्स मर जाएंगे। गजब बेइज्जती है। अब आपको बता दूं कि भारत ने कम नहीं किया है, इतनी मदद करी है, इतनी सेवा करी है म्यांमार की, तब म्यांमार की सेना ये कर रही है हमारे साथ। भारत ने हमेशा से म्यांमार बहुत मजबूत नहीं है, गरीब मुल्क। भारत ने म्यांमार की हमेशा मदद करी। भारत ने म्यांमार को मेडिकल हेल्प पहुंचाई। इतना ही नहीं, रकम भी दी, उधार भी दिया। इतना ही नहीं, खाना पीना सब कुछ दिया, गेहूं चावल आटा, मानवीय मदद हर तरह की पहुंचाई, क्योंकि पड़ोसी हमारा, ठीक। लेकिन उसके बावजूद पनौती पने की इंतहा, पता नहीं कौन सा भारत में ऐसा पनौती है कि ये हो रहा है। कोई वफा भारत से कर ही नहीं रहा है। वो तो शुक्र है पुतिन का कि भाई भारत में आया, भारत को अपना बेहतरीन दोस्त कहा। बहरहाल, अब आपको बता दूं कि भारत के लिए चीन नहीं, पाकिस्तान नहीं, सिर्फ ये दोनों देश नहीं, अब म्यांमार भी बड़ा खतरा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।